सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। जोसी सोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आपो विषय विश्वास विशेषी। अर्थात आप जो हो सो हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास है। सब प्रकार राजी अपनाई, बोलो अधिक स्नेह जनाई। सुनो सती भाव कहो मही पाला, यह बसत बीते बहु काला। अर्थात सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। दोहा है, अब लगी मोही न मिलेओ, को मैं न जनावो काहू। लोक मान्यता अनल सम कर, तब कानन दाहू। अर्थात अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। सोटा है, तुलसी देखी सुबेसु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर केकिहि पेंखु, बचन सुधासम असन एहि। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर तो मूढ़ ही नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहियु जग माही, हरि तजी कीमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिन्ही जनाए, कहू कवनी सीधी लोक रिझाए। अर्थात कपट तपस्वी ने कहा, इसी में मैं जग में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम्हें सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुराऊ तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। अर्थात तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमी जिमी तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। अर्थात जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा का विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनी नृप बोलो पुनि सिरु नाई। कहू नाम कर अर्थ बखानी, मोही सेवक अति आपन जानी। अर्थात हे भाई, हमारा नाम तो एक तनु है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। दोहा है, आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भे मोरी। नाम एक तनु हेतु ते ही, देह न धरी बहोरी। अर्थात कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सृजय विधाता, तप बल विष्णु भय परि त्राता। अर्थात हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं।
तप बल शंभु करही संघारा, तब ते अगम न कछु संसारा। भयु नृपहि सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। अर्थात तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई भी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। ये सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कही सी अमित आचरज बखानी। अर्थात कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महिप तापस बस भयु, आपन नाम कहन तब लयु। कह तापस नृप जानव तो ही, किन्हे हो कपट लाग भल मोही। अर्थात राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सोटा है सुनो महिष असी नीति, जह तह नाम न कही नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता बिचारी तव। अर्थात हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा। गुर प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए न आपन जानिए काजा। अर्थात तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तव सहज सुदाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहो कथा निज पूरे तोरे पूछे तोरे। अर्थात हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रश्न में संशय नाही, मांगो जो भूप भव मन माही। सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद बिनय किन्हीं विधि नाना। अर्थात अब मैं प्रश्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पधारत करतल मोरे। प्रभु ही तथा भी प्रश्न बिलो की, मांगी अगंबर हो असोकी। अर्थात हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तो भी स्वामी को प्रश्न देकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोकरहित हो जाऊं। दोहा है, जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनि को। एक छत रिपुहीन मही राज कलभ सत हो। अर्थात मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र एक टक राज्य हो। कह तापस नप ऐसोई हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कालव तुए पद नाही सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। अर्थात तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरी आरा, तिन्ह के कोप ने को रखवारा। जो विप्र ने बस करो नरेसा, तो तुहे बस विधि विष्णु महेशा। अर्थात तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों के वश में कर लो तो तुम ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे।
चलने ब्रह्मा कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र शाप बिनुत सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कवनो काला। अर्थात ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हरऊ राउ बचन सुनी तासु, नाथ न होई मोर अब नासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहू सब्र काल कल्याणा। अर्थात राजा उसके वचन सुनकर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा समय कल्याण में होगा। दोहा है, एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज कहूँ न हमी न खोरी। अर्थात एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से मत कहना। अगर कह दोगे तो इसमें हमारा दोष नहीं है। ताते मैं तो ही बढ़ जाऊं राजा, कही कथा तो परम अकाजा, छठे श्रवण ये परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम्बानी। अर्थात हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग के कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा और मेरा ये वचन सत्य जानना। यह प्रकटे अथवा द्विप्र श्रापा, नास तो सुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को भी मन माही। अर्थात हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध हो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहू खो राखा, राखई गुर जो कोप विदाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। अर्थात राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा करता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु के विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।